बटी साहब, जहाँ एक तरफ एक हमारी एक सुनहरी आइनी तारीख लिखी जा रही है, और जब हम देखते हैं अपने पीएम साहब को और दूसरे हमारे, तो हमें विंस्टन चर्चिल और एटली की याद आ जाती है जब हम अपोजिशन लीडर को देखते हैं, तो उसके एन साथ साथ और क्या हो रहा है। पहली खबर से शुरू करता हूँ। हमारा सबसे बड़ा डैम तरबेला, वहाँ आज खबर छपी है कि उसमें जो सिल्ट है, जो मट्टी इकट्ठी हुई है, जो दाइयों से हमने ख़त्म नहीं की, वो 10 अरब टन है। और जब ठेकेदारों को बुलाया गया कि यार ये कैसे हटाएं, तो उनका नवा डैम बना लो, ये उसमें 40% कैपेसिटी उसकी खत्म हो चुकी। इसके साथ अगली खबर सुने। आईएमएफ कहता है कि 700 अरब रुपए के टैक्स लगाओ, 31 रुपए बिजली के यूनिट में बढ़ाओ, 50 रुपए जो हैं आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें एट अ टाइम जहां फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, डूइंग बिजनेस आसमान को जा रही है। उसके साथ वो हमें ये कह रहे हैं, मगर जो है हमें पंजाब बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। और अच्छा, उसके बाद भट्टी साहब आपको सीधा खबरें बताएं। आज 300 अरब रुपया वाइप ऑफ हुआ है आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको ये बड़ा टाउट करते हैं, जैसे इन्हें तरक्की का सबसे म्यार इन्होंने बना रखा है, हम जो भी कहते हैं उसके बारे में। तो वो उसमें से 300 अरब रुपया लोगों का आज थिन एयर में गायब हो गया है। मगर लेकिन जो यहाँ जंग जारी है, ये घड़ियाँ रिकवर कर रहे हैं हम माशाल्लाह, और यहाँ पर जो है ये बहुत कुछ कर रहे हैं। सोना और डॉलर जो है, इनकी उड़ान इकट्ठी चल रही है। इस वक्त को 2 लाख के करीब कह रहे जी वो हो गया है तोला सोना, क्योंकि करेंसी जो है अपना एतबार खोती चली है। साहब, इसमें गुजारिश करता हूँ, हाँ जी, तकरीबन 1,80,000 या 70,000 हो गया, 2 लाख के करीब जा रहा है। हाँ, 1,80,000 हो गया। सोना और डॉलर, ये जो चंद अमीर खानदान है जिन्होंने लोवाम का खून निचोड़ा, इनमें जो जेनवन है, अल्लाह ताला उनके और रिज़्क़ में इजाफा करे, ये वो करते हैं। अब गरीब आदमी अपने एक बच्ची को 1 तोला भी नहीं सोना डाल सकता। आप ये कह रहे हैं ना सोना महंगा हो रहा है, ये स्टॉक कर रहे होंगे तो अमीर लोग कर रहे होंगे ना। जिस आदमी का किचन नहीं चलता वो कैसे करेंगे। आपकी पिछले हफ्ते में जो अदारा हमारे आता है, उसने कहा कि 30% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। काजी साहब, आपको ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है अफगानिस्तान ने, आपके अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, आपकी एलसी नहीं खुल रही, आपके पास बिजली इतनी है, आईपीपीएस को अरबों रुपए आप दे रहे हैं घर में बैठे हुए, बाजार आप बंद 12 बजे बंद करा रहे हैं। तो क्या इस मुल्क को भी किसी ने बचाना है? चलो, हमारे इस सियासतदान हुक्मरान तो इस वक्त पीडीएम की 13 जमातें मिल के एक अकेले बंदे को गिराने के लिए इमरान खान तमाम जोर आजमा रहे हैं, आईनी और गैर आईनी, शुएब शाहीन साहब के मुताबिक। तो क्या किसी ने इन हुक्मरानों से पूछा है कि यार ये मुल्क अगर ना रहा तो आप हुकूमत किस पे करोगे? काजी साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये प्लाट पर कब्जे की लड़ाई और वही नफ्सियात है। और खान साहब ने कोई और काम किया ना हो, किया हो या ना किया हो, ये जमहूरियत जो थी ना, इसका इन्होंने पर्दा चाक करके बताया है कि ये कब्जा ग्रुप है। ये कब्जा है कि हर कीमत पे हम बंद कर देंगे, असेंबली को ताला लगा देंगे, हम फलां हाल में जाके असेंबली का जो है वो इजलास करवा लेंगे। व्हाट इज दिस? अच्छा, मैं मेरी एक रहनुमाई फरमाएं, कब्जा कर लो यार, असी तो हिजरत कर जाने। आटा हर तीसरे दिन 5 रुपए किलो बढ़ रहा है। हाँ। बिजली गैस बढ़ रही है, लोग भूख से मर रहे हैं। कल स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। अब ये क्या बागे जनाब करेंगे? क्या कल कोई फिर जैसे चौधरी परवेज लाई साहब पर हमला किया था लास्ट टाइम इन्होंने जब वो स्पीकर थे, क्या फिर कोई हंगामा राई होगी? तो इससे जमहूरियत की खूबसूरत तस्वीर दागदार नहीं होगी? साहब, आपके हाइडल के रिसोर्सेज जो हैं उसकी मैंने आपको बता दिया तरबेला के साथ क्या हो रहा है। आपने जो प्राइवेटाइजेशन की थी, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बार बार कहता हूं कि इस मुल्क का हर आदमी बिजली के हर बिल में किक बैक के पैसे देता है। आज कोई मेरी सुप्रीम कोर्ट, मेरा कोई इदारा इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा के दिखा दे। खुदा की कसम। साहब, आप इकानमी के पे बड़ी नजर रखते हैं, मुझे ये बता दें, सख्त सर्दी आ गई है, एसी नहीं चल रहे, तो बिजली की लोड शेडिंग 73 से जारी है। मंडे को क्या है? मैं इस इलाके में मैं रहता हूँ, मंडे को मेरे जागने से पहले मैं जल्दी जाग जाता हूँ, से लेके 2 बजे तक बिजली बंद थी। और ये सर्दी है, और यहाँ पे आप जानते हैं ये क्या है, और ये हर हफ्ते होता है।
एवरी कादी वीक, साहब, इधर मंडे 8 बजे आप मार्केटें बंद कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट के पैसे आप पूरे दे रहे हैं। आप अवाम के साथ कर क्या रहे हैं? दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो बिजली बना ही नहीं रहे, पावर हाउस बना ही नहीं रहे, वो पैसे लिए जा रहे हैं। उनको 60 तो मिलियन। आप वो जो बिजली है अवाम को लोड शेडिंग दे रहे हैं, उनको अवाम के मैं पैसों ये में कहता लगे हूँ रहे हैं। खान साहब पता नहीं आते हैं या नहीं आते, जो भी आएगा इक़्तिदार में ये तो अल्लाह को पता है। कोई माई का लाल, कोई 2-4 मुआहदे जो है ना सिर्फ नमूने के तौर पे, सिंपल के तौर पे जो बिजली के किए गए हैं वो बाहर निकाल के पब्लिक करे, आपको पता चल जाएगा ये अच्छा, ये कौन लोग हैं, इनका असल धंधा क्या है। आपकी इंडस्ट्री, कारखाने बंद, 25 लाख से ज्यादा। अब टोयोटा की एक बेहतरीन गाड़ी थी जो आप कह रहे थे मैंने नहीं ले, टोयोटा वाले वो कारखाने बंद कर गए हैं। तो इन्हें नजर नहीं आ रहा कि मुल्क के इन्वेस्टर दुनिया भर से जो आए हैं मुल्क से अपना कारोबार समेट रहे हैं या उसको मिनिमम कर रहे हैं और मुल्क से भाग रहे हैं। तो ये चाहते क्या, कहीं ये कोई गैर मुल्की एजेंडा तो नहीं? आपकी बात याद दिलाता हूँ, आपने ये कहा था इसी प्रोग्राम पे इस मुल्क में 2 मशतें हैं, एक इनकी है, एक गरीब की है। एक वक्त में एक ऊपर जा सकती है, इनकी ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है, मुसलसल और कादी साहब फिर मैं माफी चाहूंगा, फिर ठीक है ना, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो माफिया दंदनाता फिरेगा। तो फिर माफिया तो दंदनाता फिर रहा है। ये यूपी गवर्नमेंट साइंस पैक्ट विद ऑस्टिन यूनिवर्सिटी टू बिल्ड स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज, ये कितने बिलियन का है जी? ये 42 बिलियन डॉलर का ये जो है ये नॉलेज सिटी इंडिया में बना रहा है। हालांकि इंडिया के भी हम बड़े क्रिटिक हैं बाद हवालों से, मगर एने उन्होंने रूलिंग अली से एनी फारग नहीं की जितने बहुत गुर्बत है, लेकिन नहीं है। तो कादी साहब एक बात आप मान जाए, पिछले 50 सालों से सिर्फ चंद खानदान आपने बनाया, उन्हें खरपति है। पहले बड़ा गिला करते थे मार्शल लॉ ने हमें कुछ करने नहीं दिया। ये 15वां साल हो जाएगा ना अब जमहूरियत का, और बताया जा रहा है कि नहीं यार इदारों ने फैसला कर लिया कि, और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे अपना वजीर दाखिला कह रहे हैं, तो वैसे इलेक्शन पे बैन कर देते हैं, इदारों से पूछ लिया करेंगे क्यों इतना हम पैसा इलेक्शन पे खर्च करते हैं। मेरे ख्याल में अब अदारों को भी इस सिलसिले में कोई बयान दे देना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल से हमारा नाम ना लें, हमारा नाम ना लें, आप अपना सियासी गंदा खुद डालें। हाँ जी, देखें, एक तो शुएब शहीन साहब ने वादा क्या है, गवर्नर साहब का शुएब शहीन गारबाना नाम इनका, उन्होंने कहा इनका इजलास गवर्नर का गैर कानूनी गैर आईनी है। जिस सूबे का गवर्नर गैर आईनी और गैर कानूनी काम करता पाए जाए, जिस मुल्क के वजीर आला और वजीर दाखिला कहें कि मैं उसको सीज कर दूंगा, तो वहाँ आइन और कानून के तो तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार दो। एक तो इनकी अदम एतमाद बनती नहीं। कादी साहब अब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 180 और 10 काफ लीग एक बंदा भी नहीं ये तोड़ सके। एक सिंगल भी किसी का बयान लाया तो मुझे दिखा दे ना, क्या वजह है कि मैं एक चीज सुना दूं आप, सॉरी माफी चाहता हूं आपसे। ये मुनस इलाही जो भी मिल के आए हैं, इन्होंने क्या कहा है? मुनस इलाही साहब ने फरमाया है अभी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, आज पीएम इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है। ये उनकी पोजीशन है जो आज मुनस इलाही साहब कह देखें, और 10 अरकान मुनस इलाही और प्रोहित इलाही के साथ जी खड़े हैं। ये क्या मुल्क में तमाशा है, पुतली तमाशा है कि एक शख्स मोहतरम आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद कराची से आते हैं, जहां उनका अपना इत्तेहाद सख्त खतरे में। रोज़ाना MQM और उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ाना MQM उस पर खदशात का इजहार करता है और उनकी शिकायतें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को लगाते हैं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, और 7 टोटल उनके MP हैं। तो वो पंजाब में तब्दीली का सेहरा अपने सर रखते हैं। ये कौन सा आइन है, कौन सी गिनती है?